नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। मैं दीपक साहू। आज मैं आपको भारत में 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद था मगध, और मगध महाजनपद में 7 वंश हुए हैं। और इन 7 वंश में सबसे बड़ा वंश या सबसे ज़्यादा पावरफुल जो वंश हुआ है वो मौर्य वंश हुआ है। मौर्य वंश के एक महान सम्राट अशोक के बारे में जानता हूँ, और अशोक के बारे में जानने की अपन कोशिश करते हैं। उसमें से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो सारे कवर करने की बात करते हैं। चलते हैं, कोशिश करते हैं अपन सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। अगर मौर्य की ध्यान रखना, बिंदुसार को पूछा जाता है जो कि अशोक के पिता थे। ऐसा माना जाता है इतिहास में, सहेली अनुश्रुति के अनुसार बिंदुसार के 99 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 99। बट ध्यान रखना, किसी के 99 बच्चे नहीं हो सकते हैं। ये एक अतिशयोक्ति है। क्या है? एक अतिशयोक्ति है, ध्यान रखना। इसके बाद अशोक के बड़े भाई को बिंदुसार ने गद्दी सौंपी। उस समय अशोक उज्जैन या अवंतिका के राज्यपाल हुआ करते थे। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब अशोक की बात करते हैं तो अशोक की बात की जाए तो अशोक ने, ऐसा इतिहास में माना जाता है या सहेली अनुश्रुति के अनुसार माना जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों को मारकर गद्दी पाई। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पुराण के अनुसार अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है? तो विष्णु पुराण के अनुसार अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। और कर्नाटक में एक अभिलेख है जिसका नाम है मास्कीव अभिलेख। यहाँ कर्नाटक में एक अभिलेख है जिसका नाम है मास्कीव अभिलेख। मास्कीव अभिलेख के अनुसार अशोक का नाम क्या मिलता है, पूछा जाता है। तो मास्कीव अभिलेख और मध्य प्रदेश में एक गुर्जर अभिलेख, इन दोनों के अनुसार अशोक का नाम देव अनाम प्रिय मिलता है या प्रिय दर्शना मिलता है। देव अनाम प्रिय मिलता है, प्रिय दर्शना, कहीं प्रिय दर्शिका भी लिखा रहता है। अशोक की बात की जाए तो अशोक ने विदिशा के व्यापारी की पुत्री लोका देवी, कहीं कहीं इनका नाम श्री देवी मिलता है, दूसरा विवाह अपना लोका देवी से किया था, जिसका ध्यान रखना, जिससे 2 बच्चों की प्राप्ति हुई थी। एक संघमित्रा और एक महेंद्र। महेंद्र लड़के का नाम था और संघमित्रा लड़की का नाम था। अशोक 269, ध्यान रखना, 269 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद, ध्यान रखना, राज्याभिषेक होने के बाद अशोक ने मात्र 8 साल तक अपने राजपाट को संभाला है। इसी बीच अशोक ने 261 बीसी में, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग किसका नाम है? कलिंग उड़ीसा का नाम है। कलिंग किसका नाम है? अभी एट ए टाइम अगर कोई पूछे कलिंग किसका नाम है तो कलिंग उड़ीसा का नाम है। ध्यान रखना, कलिंग का युद्ध लड़ा। और कलिंग के युद्ध में इतना रक्तपात हुआ, इतना खून बहा कि यहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और उन्होंने, ध्यान रखना, यहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने राजपाट त्याग दिया और धार्मिक जीवन को अपना लिया। अब राजपाट अशोक ने त्यागा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजपाट अशोक ने त्यागा तो किसको दे दिया? अशोक ने राजपाट त्यागने के बाद अपने बड़े लड़के कुणाल, इनकी पहली जो बीवी थी उनका सबसे बड़ा लड़का था कुणाल, इन्होंने अपना पूरा राजपाट कुणाल को दे दिया। जबकि जो दूसरी शादी हुई थी, इन्होंने विदिशा के व्यापारी की लड़की श्रीदेवी या लोका देवी से जो विवाह किया था, उनके बच्चों का क्या हुआ? तो बेटा उनके बच्चों की अगर कोई पूछे तो उनके बच्चों को इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया। ये पूछा जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को कहाँ भेजा था, तो उन्होंने अपने बच्चों को, या अशोक ने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। आगे चलते हैं। आगे बात की जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में शिलालेख किसने बनवाए थे? तो भारत में सबसे पहले शिलालेख अशोक महान ने बनाए थे। और पूछा जाता है कि भारत में सबसे पुरानी कटी हुई पहाड़ी कौन सी मिली? तो सब बराबर की पहाड़ियाँ सबसे पहले कटी हुई मिली। क्यों? इसलिए क्यों कटी हुई मिली, क्योंकि अशोक ने शिलालेखों के लिए, जो शिलालेख बनवाए थे उनके लिए बराबर की पहाड़ियों को काटा था। और बराबर की पहाड़ियाँ एट ए टाइम वर्तमान में बिहार में हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी कटी हुई पहाड़ियाँ कहाँ की हैं? तो बराबर की पहाड़ियाँ हैं जो कि बिहार में हैं। चलिए आगे चलते हैं। अशोक की बात की जाए तो अशोक ने, क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक पहले किस धर्म का उपासक था? अशोक पहले शिव धर्म का उपासक था। बाद में इसने
उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे। उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे जिससे इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसकी जानकारी कर्नाटक के मास्कीव अभिलेख में मिलती है। ध्यान रखना, जिसकी जानकारी कर्नाटक के मास्कीव अभिलेख में मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। जब अशोक ने, ध्यान रखना, जब अशोक ने अपनी गद्दी को त्यागा और बौद्ध धर्म को अपनाया, इसके बाद अशोक ने बौद्ध किस अभिलेख में इसकी जानकारी दी? तो बेटा जब भी अशोक की अधिकतर जानकारी 13वें नंबर के अभिलेख में मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो टोटल अभिलेख कितने मिले? तो बेटा अशोक के टोटल जो अभिलेख हैं वो 14 मिले हैं। 14 में 13वें नंबर का जो अभिलेख है उसमें सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि अशोक ने जो अभिलेख लिखाए हैं तो उस अभिलेख में कौन कौन सी भाषाओं का यूज किया गया? तो अशोक ने 4 भाषाओं का प्रयोग किया था, अरमाइन, ग्रीक, खरोष्ठी और ब्राह्मी। एक बार और मैं बता रहा हूँ, अरमाइन, ग्रीक, खरोष्ठी और ब्राह्मी। ध्यान रखना, अरमाइन, ग्रीक, खरोष्ठी और ब्राह्मी, इन 4 भाषाओं का अशोक ने अपने शिलालेखों में प्रयोग किया है, या इन 4 भाषाओं में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अशोक की बात की जाए तो अशोक जो थे इन्होंने अपनी गद्दी जो कुणाल को दी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुणाल के अलावा अशोक के अभिलेखों में किसकी जानकारी मिलती है? क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कुणाल के अलावा अशोक के अभिलेखों में किसकी जानकारी मिलती है? तो कुणाल के अलावा अशोक के सबसे छोटे भाई तीवर की जानकारी मिलती है। अशोक का सबसे छोटा भाई था तीवर, उसकी भी जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस वंश का कभी कभी पूछा जाता है कि मुझे मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बेटा मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था, याद रखना। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट डाटा आप तक पहुंचाऊं।